भीषण धनुष प्रभु कैसे उठाएंगे। तो भगवान शिव ने क्या किया पता है, भगवान शिव जी ने तैयारी की। धीरे से प्रभु श्री राम धीरे से मैया पार्वती मैया ने पूछा कि शिव जी कहाँ चले। तो शिव जी ने बताया देखो किसी को नहीं बताओ तो मैं तुम्हें बताऊं, तुम किसी को नहीं बताओगी। बोले बिल्कुल नहीं, किसी को नहीं बताऊंगी, मैं तो हमारे इष्ट राम जी के विवाह के लिए चला हूँ। देखो याद रखना, अगर आप चाहते हो कि एक ही दिन में पूरे गांव में ये न्यूज, कोई भी समाचार सबके पास चला जाए, तो किसी भी एक माता को पकड़ना और उस माता को उस न्यूज को बताना और साथ में ये बोलना मत भूलना कि किसी को बताओ मत। आप चाहते हो ना कि एक कोई खबर रात भर में पूरे गांव में पहुंच जाए, तो क्या करना, किसी माता को वो बताना और साथ में ये भी कहना कि किसी को मत बताना, बस तुम्हारे पास ही रहने देना। विश्वास रखिए, जितने जल्दी google.com ओपन नहीं होगा ना, उतने जल्दी खबर पहुंच जाएगी। माताओं का लक्षण है, क्या लक्षण है कि जो बोला गया है ना मत करो, वो पहले करेंगे। देवी भगवती पार्वती का आपके गांव में नहीं है ऐसा? आपके गांव में तो बड़े जी, तो जैसे ही सुन रहे ना, हाँ सुन रहे ना, इसलिए तो उन्होंने बोला भी नहीं कि हमारे गांव में कथा चल रही है करके। किसी को बोला नहीं होगा, बोला है क्या? किसी लोगों ने बोला कि हमारे गांव में कथा चल रही है, आओ कथा सुनने। आसपास के लोगों को बुलाए, प्रचार किए हो आप? अरे वाह, ताली बजाओ अपने लिए। तो माँ भगवती पार्वती श्रृंगार करने लगी, बोली देखो मैं तो किसी को ना बताऊं पर मुझे भी ले चलो। बोले बिल्कुल चलो, तो मेकअप किया है और तैयारी हो चुकी है, अब चली देवी चली। इसके पहले एक सखी आई, बोलने लगी कहाँ चली? तो देवी पार्वती के देखते किसी को बताना नहीं, भगवान शिव जी के साथ जा रही हो। तो इसने कहा एक काम कर, मैं किसी को नहीं बताऊं पर देवी मुझे भी ले चलो। तो ये सखी भी तैयार होने लगी और एक सखी आई, कहाँ जा रही हो? भगवान शिव पार्वती मैया के साथ भगवान राम जी के विवाह के लिए जा रही हो। धीरे धीरे करते करते सब लोग, पूरा कैलाश तैयार हो गया। कहाँ जाने के लिए? प्रभु राम जी के विवाह के लिए। तो भगवान शिव जी कहने लगे देखो मैं आपको लेके तो जाऊं पर याद रखना मैं तुम्हें ले जा रहा हूँ, पर जैसे मेरी शादी में किया ना वैसे राम जी की शादी में मत करना। जो भी मेरे विवाह में किया हो सो किया, कोई बात नहीं। यहाँ नाचे वहाँ कूदे, सारा खाना खा लिया था। राम जी के पूरी कथा में, पूरे उस विवाह सत्र में बड़े शांति से रहना, शांति से चलना। वे मर्यादा पुरुषोत्तम है, अच्छे अच्छे वस्त्र पहन के चलो। सबको लेके चले हैं भगवान शिव। और आके बैठे कहाँ पता है? सूक्ष्म रूप में आके पूरे कैलाश वासियों को धनुष पे बिठा दिया। अब बड़ी बात, पहले से धनुष इतना भारी और ऊपर से आके बैठा उस पे कैलाश। अब इस इतने बड़े रंग भूमि में अब आया है रावण। जैसा ही रावण आया, देवी भगवती की ओर देखा और देवी भगवती की ओर देखकर सोचा मैं तो सच्चा और सबसे बड़ा भक्त हूँ शिव का। इसी बात का अहंकार है कि मैं सबसे बड़ा भक्त हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं तो एक क्षण में ही इस धनुष को उठा लूं। ऐसा कह के जब आगे बढ़ा रावण, उठाने चला, उस धनुष को उठा नहीं पा रहा है। बहुत सारे यत्न किए फिर भी उठाए नहीं जा रहा है। अंत में वो पूरा का पूरा धनुष लेके गिरा और सब मुस्कुराने लगे, हंसने लगे। वहां से चला गया पर धनुष उसे उठाया नहीं गया। अनेकों राजे महाराजे आके उठाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी उठाए नहीं जा रहा। माँ भगवती देवी सती सीता अत्यंत सुंदर और अत्यंत शांततापूर्ण वहां पे रंगभूमि में है। जनक जी है, आइए इस दृश्य का दर्शन भी करें और इस दृश्य को देखें। अयि गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते गिरिवर पुण्य शिरोमणि कामिनी विष्णु विलासिनी
उठा ही नहीं जा रहा। तब महाराज जनक ने कहा, अरे इस धरती पर कोई क्षत्रिय नहीं है क्या जो इस धनुष को उठा सके। और तब जिन राजाओं ने इसको प्रतियोगिता मान लिया था और माता सीता को पुरस्कार मान लिया था, कोई भी माता सीता को पुरस्कार के रूप में देखे, धनुष भंग करके पुरुषार्थ के आधार पर माता सीता को प्राप्त करे, इसके पहले जब अत्यंत क्रोधित होकर लक्ष्मण जी आगे आए कि प्रभु राम के होते हुए आपने इस धरती को क्षत्रिय कहा भी कैसे, तो प्रभु राम ने कहा, देखो हम विवाह लगाने आए हैं, लगवाने करवाने नहीं। तो तब विश्वामित्र जी ने प्रभु श्री राम की ओर देखा कि इन सारे दोषों से जनक जी को मुक्त कर दो और केवल निर्दोष ही नहीं करो राजा जनक को, तो साक्षात अपने शक्ति से संपन्न भी कर दो और अपने विनम्रता को बनाए रखते हुए, केवल विनम्रता ही नहीं तो प्रभु श्री राम जी की देखो कितनी उदारता, इस जगत के पालन करता प्रभु आए हैं। विश्वामित्र जी को प्रणाम करते हुए जनक महाराज को प्रणाम किए, धनुष को प्रणाम किए, धनुष को उठाया और जैसे ही उस धनुष की प्रत्यक्षा उस पे चढ़ाए, वैसे ही गगन में जोरदार आवाज होने लगी। जैसे धनुष को उठाया है, धरि भुवन घोर रव रवि कोदंड को खंडन करते हुए, धनुष का खंडन कर कोदंडधारी प्रभु श्री राम भगवान प्रभु ने मैया सीता को भगवान ने महाराज जनक जी को निर्दोष सिद्ध करते हुए, आइए इस सुंदर वरमाला का चित्र देखिए। वरमाला का ध्यान करें, जहाँ माता जानकी खुद प्रभु श्री राम जी से यह वरमाला समर्पित करने के लिए आगे आ रही है। तो इसका दर्शन करते हुए, दोनों हाथ उठाते हुए, ताली बजाते हुए, आज मिथिला नगरिया निहार सखिया, चारों दुल्हा में बरदाई
जानकी प्रभु श्री राम जी को वरमाला बनवाने के लिए आगे आए हैं और प्रभु श्री राम जी अपनी वरमाला का स्वीकार कर रहे हैं। बाकी कथाएं तो हम सुनेंगे। लक्ष्मण जी का विवाह, शत्रुघ्न जी का विवाह। आज इस सुंदर लीला का दर्शन करें जहाँ हमारे मां जानकी प्रभु श्री राम जी को वरमाला समर्पित करती है। प्रभु श्री राम जी मैया जानकी जी को वरमाला बोलिए रामचंद्र भगवान की, रामचंद्र भगवान की। हमारे